हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चैप्टर 3 में एंटर करने वाले हैं और चैप्टर 3 में भी 3.1 3.2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम 3.3 की बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स अभी कर रहे हैं वर्तमान में। तो चलिए वो एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 8 तक ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। अभी हम एग्जाम्पल 9 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आपके पास में क्वेश्चन उपलब्ध है। उदाहरण नंबर 9, जैसे कि आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करोगे ना, आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, वो भी बहुत आसान भाषा में। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। कुछ मतलब मुझे नहीं पता कितने, तो कुछ मतलब क्या, एक्स। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 500 रुपए इकट्ठे किए। वो जो एक्स विद्यार्थी थे ना, उन्होंने भोजन पर मतलब पिकनिक में जा रहे भाई, तो कुछ खाएंगे पिएंगे, है नहीं। तो कुछ खाने पीने के लिए उन्होंने जितने एक्स लोग थे सभी मिला के 500 रुपए इकट्ठा किए। लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक पे नहीं जा पाए। अब क्वेश्चन का अगला पड़ाव आ गया। अगला पार्ट क्या बोलता है, पहले एक्स लोग जा रहे थे, 500 रुपए का बजट बनाए थे वो लोग खाने पीने का। अब उनमें से 5 लोग नहीं गए। 5 लोग नहीं गए मतलब कितने लोग नहीं गए, एक्स में से 5 लोग नहीं गए। पहले एक्स लोग जा रहे थे ना, उसमें 5 कम। 5 कम करना होता है तो आप जानते हो कैसे करोगे, उसमें 5 कम, एक्स माइनस 5। ये चीज याद रखिएगा। 5 लोग पिकनिक पे नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर 5 रुपए अधिक देने पड़े। पहले टोटल मिला के 500 रुपए दे रहे थे, अब हर एक व्यक्ति 5 रुपए अधिक देगा, चाहे जितने का भी बजट बना। इसमें 500 रुपए का बजट बना था, ठीक है। तो 5 लोग नहीं गए, तो हर एक आदमी पे 55 रुपए, 5-5 रुपए का एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा, तो अधिक देने पड़े। तो बताइए कि पिकनिक पर कितने लोग गए। जितने लोगों का प्लान बना था उसमें उतने लोग नहीं गए, ठीक है। तो बताइए कि आप पिकनिक में कितने लोग गए ना। 5 लोग नहीं गए तो कितने गए, ये पूछा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में यही लिखेगा कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होगा। कुछ विद्यार्थी पिकनिक में जाने की योजना बनाई। तो कितने विद्यार्थी जाने के बनाए, तो एक्स विद्यार्थी पिकनिक में जाने की योजना बनाई। यहाँ पे वही लिखिएगा, माना माना पिकनिक में जाने वाले, जाने की योजना बनाने वाले, की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी लिख दीजिएगा डायरेक्ट। विद्यार्थी बराबर कितना हो गया, एक्स, ठीक है। देखो, माना पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, एक्स। तब एक्स विद्यार्थी द्वारा कितने रुपए इकट्ठे किए गए थे, 500 रुपए इकट्ठे किए थे। किस पर, भोजन पर व्यय के लिए। यहाँ पे वही लिखिएगा। तब एक्स विद्यार्थी द्वारा, एक्स विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय। एक्स विद्यार्थी द्वारा भोजन पर कितने रुपए व्यय की बात की गई थी, 500 रुपए व्यय की बात की गई थी ना। तो ये चीज याद रखिएगा। एक्स लोग टोटल भोजन पर कितना खर्च करना चाहते हैं, 500 रुपये। ये लिख दीजिए आप। मुझे बताइए, एक्स लोग भोजन पर 500 रुपये व्यय करेंगे, तो एक आदमी भोजन पर कितना व्यय करेगा, ये कैसे निकलेगा। भैया एक्स को इधर ले जाकर डिवाइड कर दो, तो एक आदमी कितना व्यय करेगा भोजन पर, वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखिएगा। ये कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 5 लोग मिलके 50 रुपए का बजट बनाए, कितने रुपए का, 5 लोग मिलके अगर 50 रुपए का बजट बनाए, मैं आपको पूछूं कि एक आदमी को कितना पड़ा, तो आप क्या करोगे, 5 को इधर ले जाके डिवाइड नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक लोग का आ जाएगा। एक लोग का कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 50/5। ये देखिए 5 एकम 5, तो एक आदमी को पड़ा भैया 10 रुपए। एक आदमी को कितना पड़ा, 10 रुपए। सेम चीज यहाँ, एक लोग ने पिकनिक में जाने के भोजन पर व्यय के लिए 500 रुपए का बजट बनाया था, तो एक आदमी के लिए कितना हुआ, तो एक्स को इधर ले जाकर डिवाइड कर दोगे, सिंपल। वहीं पे लिखिएगा। तब एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 500/x रुपये। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया क्वेश्चन का। यहाँ पे अब पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है, क्वेश्चन बोलता है लेकिन उनमें से
5 विद्यार्थी पिकनिक पे नहीं जा पाए। पहले x लोग जा रहे थे ना पिकनिक में, इतने लोगों ने योजना बनाई थी, अब 5 लोग नहीं गए, तो यहाँ पे वही लिखेगा। दूसरा कंडीशन में लिख देता हूँ, इसको केस 1 केस 2 भी मान सकते हो या फिर डायरेक्टली लिखते हो। यहाँ पे लिखेगा चूंकि जब 5 विद्यार्थी जब 5 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, पिकनिक पर नहीं गए या फिर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तब अगर 5 लोग पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं तो कितने लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे वही लिखेगा। तब पिकनिक पर जाने वाले, पिकनिक पर जाने वाले, पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब मुझे बताओ कितने लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर x लोग पहले जा रहे थे, अब उसमें 5 लोग पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं ना, पहले x लोग जा रहे थे अब 5 लोग नहीं जा रहे, कम का मतलब होता है माइनस का साइन ना। तो अब कितने लोग जा रहे हैं, x माइनस 5 लोग जा रहे हैं। कहने का मतलब पहले x लोग थे, जितने भी लोग रहे, मान के चलिए पहले 20 लोग थे, ठीक है, अब 5 लोग नहीं जा रहे हैं, तो कितने लोग जा रहे हैं, आप बोलोगे सर 15 लोग जा रहे हैं। मतलब मैंने क्या किया, 20 में से 5 हटाया कि नहीं हटाया, बिल्कुल। तो यहाँ पे x लोग पहले जा रहे थे, अब x में से 5 लोग नहीं जा रहे हैं ना, तो x माइनस 5 ही करोगे आप, तो वही। अब मेरे को बताओ ये x माइनस 5 लोग हैं, मतलब जो लोगों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इन लोगों का भी बजट अभी भी 500 रुपए का है कि नहीं है, तो यहाँ पे वही लिखिएगा। तब x माइनस 5 बच्चों द्वारा भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय। अब भी क्या होगा, 500 रुपए का ही उनका बजट है ना, x माइनस 5 बच्चे हैं तब भी 500 रुपए का ही बजट है। जब x बच्चे थे तब भी कितने रुपए का बजट था, 500 रुपए का ही बजट था। तब एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय। अब मुझे बताओ एक आदमी पर भोजन का कितना व्यय पड़ेगा, तो आप फिर से बोलोगे सर 500 बटे x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 बच्चों द्वारा 500 रुपए का बजट बना था, तो एक बच्चे द्वारा कितने का बजट बनेगा, तो आप फिर से इसको ले जाकर डिवाइड करोगे, जैसा यहाँ की हो एज इट इज वैसा ही करोगे। बस यहाँ पे अंतर इतना है, आपको हर एक बच्चों को आप क्या पड़ेगा, 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिखा है देखिए 5 रुपए अधिक देने पड़ते हैं जब 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जाते हैं, जो कि प्लान का हिस्सा थे, अब वो प्लान छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आगे का कंडीशन देखिएगा, अब लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार ना, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखिएगा जब 5 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जाते हैं, पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, तब बचे विद्यार्थियों को भोजन पर 5 रुपए का 5 रुपए का अतिरिक्त, लिखा है क्या, नहीं 5 रुपए अधिक लिख देना ज्यादा बेहतर है, 5 रुपए अधिक। यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिएगा, बचे विद्यार्थियों को भोजन पर 5 रुपए अधिक देने पड़ते हैं, अधिक देने पड़ते हैं, तब का कंडीशन यहाँ आगे लिख देता हूं मैं। तब आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बात एकदम अच्छे से सुनिएगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले 500 बटे x रुपए का बजट बना था एक विद्यार्थी का ना, अब मुझे बताओ अब हर एक विद्यार्थी को दूसरे वाले कंडीशन में एक विद्यार्थी का बजट कितना था, 500 रुपए x माइनस 5 का। भैया पहले जितने लोग थे सभी लोग मिला के 500 रुपए दे रहे थे, अभी
कम हो गए 5 लोग, उसके बावजूद भी 500 रुपए का आपके पास बजट है। तो मुझे बताओ, बच्चे पहले अधिक पैसे दे रहे थे कि अब अधिक पैसे दे रहे हैं? तो आप बोलोगे सर अब अधिक पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अब अधिक पैसे? भैया लोगों की संख्या कम हो गई, पैसा तो उतना ही है ना, जितने का बजट बनाए तो उतना ही पैसा है। तो हर एक बच्चे अब 5-5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब ये जो अमाउंट दे रहे हैं ना, ये ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ये। एक विद्यार्थी का यहाँ पे जो बजट था वो कम था, और यहाँ पे क्या हो गया, 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उनको। तो यहाँ पर यही चीज लिखिएगा, तब ये चीज ज्यादा माइनस कम, ये लिखिएगा ना, ये ज्यादा है ये माइनस ये कम है ना, बराबर कितना हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 रुपए का अंतर है, इसमें और इसमें 5 रुपए का अंतर है। क्वेश्चन में लिखा है देखिए, तब प्रश्नानुसार जब 5 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, तब बचे विद्यार्थी को भोजन पर 5 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो ये ज्यादा ये माइनस कम, इसमें ज्यादा देने पड़ रहे बच्चों को, इसमें कम है। तो ये माइनस ये लिखिएगा बराबर 5। तो यहाँ पे लिखिएगा 500 बटे x माइनस 5 माइनस 500 बटे x बराबर कितना हो गया 5। यही मेन चीज है बेटा, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही ना तो क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा आपका ना। ये माइनस ये बराबर कितना है 5, इन दोनों के बीच के अंतर 5 है, क्योंकि आपको 5 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। यहाँ पे वही लिखिएगा, तब तब उसके बाद ये हो गया। आप इसको हल कर लीजिए फटाफट, कितना है, चलिए तिरा गुणन करें, x का गुणा इससे, ये हो गया 500x माइनस इसका गुणा इससे, ये हो गया 500, और ये हो गया बेटा x माइनस 5। ठीक है, बराबर इधर तो 5 है ही, इन दोनों का भी गुणा कीजिए, इसका गुणा इससे कर दिए, ठीक है, इसका गुणा इससे कर दिया, अब इन दोनों को गुणा ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। ये चीजें आपको आता है, तिर्यक गुणन आप सबको आता है, पहले ही सीख चुके हो। इन दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो गया x और x माइनस 5। ओके, चलिए अब इनको पूरा हल करते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको, ये हो गया बेटा 500x माइनस ये 500 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा 500x माइनस ये कितना हो गया माइनस माइनस, ये हो गया बेटा प्लस आपका, और ये 5 पंचे 2500 हो गया, कितना हो गया 2500 बटे इसको कर दीजिए गुना x इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर कितना हो गया बेटा 5। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं और 5 से गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणन आप जानते हैं कैसे होता है। ये 500x है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये तो पूरा पूरा गया, जीरो हो गया है नी, ये काट दिए दोनों, जीरो हो गया। ये ऊपर में कितना बचा आपका बेटा 2500 बराबर इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस ये हो गया बेटा 5x। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर दो, यही हो गया 2500 बराबर 5 इंटू एक्स, 5x का वर्ग माइनस 5 पंचे, ये हो गया आपका 25x। इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में जमा देते हैं ना, ये इस तरफ जो डेटा लिखा है तो सही है, पहले हाईएस्ट पावर फिर लेवल फिर उससे कम फिर उससे कम, तो कांस्टेंट टर्म इधर है उसको उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा बेटा ये, आप बोलोगे सर 5x का स्क्वायर माइनस 25x और ये माइनस 2500 हो जाएगा ना बराबर 0, ये उधर गया तो माइनस में, बस ये बन गया आपका एक समीकरण जो कि क्या है द्विघात समीकरण, आपका चैप्टर भी है द्विघात समीकरण का। आप जिस मेथड से करना चाहो इसको कर सकते हो, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। टारगेट मेथड से करो, श्रीधराचार्य से करो, पूर्ण वर्ग विधि से करो, जिससे भी करो ना, मैं चाहता हूँ इसको मैं टारगेट मेथड से करना। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे ना, यहाँ पर देखिए टारगेट से करते हैं। चलो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है बेटा आपका 5 है, 25 पंचे कितना हो गया 125, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ी बड़ी संख्या आ रही है यार, ऐसा करें कि 5 से पूरे समीकरण को डिवाइड कर दी, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो उसको वही कर लीजिएगा। फटाफट क्या करते हैं, ये आपको समीकरण मत दीजिए, इसको मैं क्या करूँ यहाँ से 5 हटा दे रहा हूँ ना, ध्यान से देखिए पूरा पूरे के पूरे समीकरण में मैं किसका दे रहा हूँ बेटा 5 का भाग दे रहा हूँ, सब जगह से 5 हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 5 पंचे 25, ये 5x हो गया माइनस ये भी 5 पंचे 25, ये 500 हो गया बेटा बराबर 0, 0 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। ये आपका एक समीकरण हो गया ना, थोड़ा आसान और छोटा, बहुत अच्छा दिखने में भी। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास हो गया समीकरण नंबर, इसको आप टारगेट से निकाले, एक मिल गया। आप क्या कीजिएगा, बीच वाले को आपको तोड़ना है ना, बीच वाले को ब्रेक कीजिए, लास्ट में क्या है आपके पास 500 है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको टारगेट मेथड से भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, और जैसा चाहो तो डायरेक्टली इसको भी ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ टारगेट मेथड से करके दिखा दो, तो यहाँ 500 यहाँ पे क्या है 1 है, 1 इंटू 500 बना तो कितना हो गया बेटा आपका जो टारगेट बना वो बना 500। 500 कैसे आएगा पता है आपको, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 500 को यहाँ पर आप अगर 25 इंटू 20 करोगे ना तो सीधा 500 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये 25 इंटू
20 कितना हो गया, 25 दूनी 50, ये 500, और इन दोनों को माइनस करोगे ना तो 5 भी आ रहा है। अब आपको सिर्फ कितना चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, तो इसको ऐसा कर लीजिएगा, 20 माइनस कितना हो गया 25, तो इसको माइनस का 5 नहीं मिलेगा आपको, मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस की जगह प्लस लिखिएगा, यहाँ पे कितना लिखिएगा 20 माइनस 25, बाहर में एक्स है बेटा, ये माइनस का 500 बराबर कितना हो गया 0। आप इसको कर लीजिए अलग अलग, एक्स स्क्वायर प्लस ये 20 इंटू एक्स 20x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस का 25x माइनस का 500 बराबर कितना हो गया बेटा 0। कॉमन निकालिए दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो इन दोनों में x कॉमन है आपके पास, निकाल दीजिए, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे बचा बेटा 20, इन दोनों में माइनस कॉमन है, निकाल दीजिए, इन दोनों में 25 भी कॉमन है ना, यहाँ से 25 निकाला, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे बचा प्लस, और इसमें देखो 25 दूनी 50, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, 25 इंटू 2 चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। 25 इंटू 2 किया 50 हो गया, मतलब 25 इंटू 20 कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 25 दूनी 50, 500 हो रहा है, तो 25 निकल गया, कितना बचा बेटा अंदर है 20 बचा बराबर 0। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए ना। चलिए अब दोनों में ये और ये कॉमन दिख रहा है, निकालो, ये हो गया बेटा आपका x प्लस 20, और इधर कितना हो गया x माइनस 25 बराबर कितना हो गया 0। अब इसमें दोनों में से x निकालो, पहले वाले को ले लेता हूँ मैं, x प्लस 20 बराबर 0, यहाँ से x का मान आ गया बेटा आपका माइनस का 20, है ना। इधर ये हो गया x माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया बेटा प्लस का 25, ठीक है। यहाँ पे जो कि विद्यार्थियों की संख्या पूछा है ना आपको, विद्या पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, तो विद्यार्थियों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती ना, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो विद्यार्थियों की संख्या -20 तो होगा नहीं, कितना होगा प्लस का 25। तो ये वो लोग हैं, कौन लोग हैं ये, जो पिकनिक पे गए, लिखा है ना आपने, माना पिकनिक पर जाने की योजना बनाने में विद्यार्थियों की संख्या कौन सी थी x, तो पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले लोग कितने थे, 25 लोग थे। लेकिन पिकनिक पे गए कितने लोग, आपको क्वेश्चन में पूछा ना पिकनिक पर कितने लोग गए, तो पिकनिक पे जाने वाले लोग विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी आपकी x माइनस 5, तो इसमें 5 आप और घटाओगे तो कितने लोग गए पिकनिक पे, 20 लोग गए ना, x माइनस 5 यही होगा नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू रखोगे कितना 25, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया बेटा आपका वैल्यू आया 20। तो पिकनिक पे कितने लोग गए, 20 लोग पिकनिक पे गए थे, तो यहाँ पे लिखिएगा पिकनिक पर जाने वाले, पिकनिक पर जाने वाले, जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है बेटा x माइनस 5, मतलब कितना हो गया, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिएगा विद्यार्थी की संख्या 20 होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है, लिख लीजिए फटाफट, पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, पूरा कैप्चर कर लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डिटेल करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास उदाहरण नंबर 10 उपलब्ध है, उदाहरण नंबर 10 भी एज इट इज सेम है जैसा कि आपको उदाहरण नंबर 9 था। क्वेश्चन पढ़िए, आपको पूरा डेटा वहीं पे समझ में आएगा। लिखिए, देखिए पढ़िए क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदी, कुछ का मतलब क्या हो गया, एक्स किताबें खरीदी, माना खरीदी गई किताबों की संख्या, खरीदी गई किताबों की संख्या, किताबों की संख्या कितना मान के चले, कितना किताब खरीदा उसने, एक्स, ठीक है। तब एक्स किताबों का कुल मूल्य कितना था, 80 रुपए, यहाँ पे लिखिएगा कुल मूल्य बराबर कितना था बेटा आपका 80 रुपये। तो एक किताब का कितना मूल्य हो गया, एक किताब का भी निकालते थे ना, क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही बनाओ जैसा पिछला बना था ना। एक तब एक्स किताबों का कुल मूल्य कितना 80 रुपए, क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति ने 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदी, एक्स किताबों का मूल्य कितना था 80 रुपए, तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, एक किताब का मूल्य, मूल्य आप बोलोगे सर 80 बटे एक्स रुपये हो जाएगा, ठीक है, जैसा पहले था ना क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे। चलिए उसके बाद दूसरा कंडीशन लिखिएगा जो क्वेश्चन में आपको बोला है, यदि खरीदी हुई किताबें चार ज्यादा किताबें मिली होती ना, बोला गया है क्वेश्चन में इतने ही रुपए में खरीदी हुई किताबों से चार ज्यादा किताबें मिली, तब की कंडीशन में यहाँ पे लिखिएगा यदि, यदि चार ज्यादा किताबें मिली होती,
चार ज्यादा किताबें मिली होती तब किताबों की संख्या, तब किताबों की संख्या। भैया अगर चार ज्यादा किताबें मिली है तो किताबों की संख्या पहले कितनी थी, एक्स थी, अभी कितनी हो जाएंगी, चार ज्यादा बोला है, ज्यादा का मतलब प्लस, तो एक्स प्लस चार हो जाएंगी। अगर एक्स प्लस चार हो गई तो अब एक्स प्लस चार किताबों की कीमत भी कितनी थी, 80 रुपए है, बोला गया है इतनी ही की रुपयों में उसे खरीदी हुई किताबों से ज्यादा किताबें मिलती थी। यहाँ पे वही लिखिएगा, तब एक्स प्लस चार किताबों का कुल मूल्य, किताबों का कुल मूल्य, कुल मूल्य ये भी कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा आपका। तो मुझे बताओ एक किताब का इस कंडीशन में मूल्य कितना हो जाएगा, एक किताब का मूल्य, किताब का मूल्य। आप बोलोगे सर एक किताब का मूल्य हो जाएगा 80/x प्लस कितना, चार, जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही ना, ये कंडीशन हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन बोलता है तब के कंडीशन में प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपए कम हो जाता। मुझे बताओ पहले से 1 रुपए कम हो रहा है ना, पहले 80/x रुपए था एक किताब की कीमत, अब कितना है 80/x+4 रुपए। तो पहले ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो कौन, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, आप बोलोगे सर ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, क्योंकि इसमें रुपये पहले से कम हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में 5 अधिक देने पड़ रहे थे, मतलब ये ज्यादा था ये कम था। और इस क्वेश्चन पे क्या हो रहा है बेटा, 1 रुपए पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो अब ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। तो ये माइनस ये लिखिएगा क्वेश्चन में, बराबर क्या हो जाएगा, एक। इन दोनों का ही अंतर तो 1 रुपए है ना, लिखा है पहले से 1 रुपए कम हो जाती है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 रुपया है। तो यहीं पे लिखिएगा, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्वेश्चन यही स्टेटमेंट लिखिएगा, प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपए कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखिएगा जब प्रत्येक किताब की कीमत, प्रत्येक किताब की कीमत, किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती है, हो जाती है, तब इस कंडीशन में हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 80/x रुपए, ज्यादा माइनस कम, कितना, x/80+4 रुपए, बराबर इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 1 रुपए का अंतर है इन दोनों का। वही इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इन दोनों का गुणा आमने सामने, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, करिए 80 और ये हो गया बेटा x+4, माइनस इन दोनों को गुणा करिए, कितना हो गया 80x बराबर कितना, इधर 1 है और इसके बटे में इन दोनों का भी गुणा होगा, कितना हो गया x, और ये हो गया बेटा आपका x+4। इसको आप आगे कर लेते हैं इधर, चलिए इन दोनों का, इसका 80 का गुणा करते जाइए, अंदर में कितना है 80x प्लस इधर 8 चौके 32, 320 हो गया बेटा ये, ठीक है, माइनस इधर कितना है, माइनस का 80x है यहाँ पे, अपॉन नीचे में कितना है x इंटू एक्स, एक्स का वर्ग, और ये 4 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा आपका 4x, इज इक्वल टू कितना, इधर 1 है ना। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, 80x से 80x गया प्लस माइनस में, ऊपर में 320 है और इधर ये एक सा गुणा इधर कर दीजिए, कितना हो गया ये 1 इंटू एक्स का वर्ग प्लस का कितना है बेटा आपका 4x है, एक का गुणा करोगे तो सेम वही संख्या आएगा, तो कितना हो गया x² प्लस का 4x, अब ये प्लस 320 उधर जाएगा तो माइनस का 320, बराबर कितना हो गया बेटा 0। ये हो गया आपका एक समीकरण, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको फिर से मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से यहाँ पे 320 है, यहाँ पे क्या है 1 है, आपका टारगेट कितना हो गया बेटा 1 इंटू 320 है ना। अब देखिए मैं 4 को ना कैसे ब्रेक करूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं 4 को कैसे ब्रेक करूँ, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ इसको, 16 इंटू कितना हो गया बेटा 20, देखिए 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, नहीं 32 मतलब 320 हो रहा है ना। अब बस ये सोचिए कि प्लस का 4 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर अगर मैं 20 में से 16 घटाऊं तो आपका प्लस का 4 आ जाएगा, तो यही चीज यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्ट, कितना हो गया ये एक्स का वर्ग और ये प्लस कितना हो गया 20 माइनस 16,
बाहर में x है, माइनस का 320 बराबर कितना हो गया बेटा आपका 0। ठीक, आप चाहो अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से भी सॉल्व कर सकते हो और श्री धराचार्य विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ ना। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन है किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हो ना। यदि चलिए इसको करते जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 20 इंटू एक्स कितना हो गया आपका 20x माइनस 16 इंटू एक्स 16x माइनस का 320 बराबर कितना हो गया बेटा आपका 0। इन दोनों में कॉमन निकला जी, इन दोनों में और इन दोनों में x कॉमन निकलेगा, अंदर में क्या बचा x प्लस 20। ठीक है, इन दोनों में माइनस कॉमन निकला, 16 भी कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या है, ये 16 इंटू 20 होगा ना, 16 इंटू 20 तो 120 होता है, नहीं लिखे हुए यहाँ पे 320 देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख दीजिए इसको 16 इंटू 20 लिख दीजिए। ठीक है, तो 16 निकाल लिए, कितना बचा, यहाँ पे x बचा होगा और यहाँ पे प्लस 20 बचा होगा। देखिए सेम बचा। ठीक, ये मिटा देता हूँ मैं, बस समझने के लिए था आपका। इन दोनों में फिर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आया भैया x प्लस 20, यहाँ पे आया x माइनस 16 बराबर कितना हो गया 0। दोनों जगह से आप x का मान निकाल लीजिए, यहाँ से x का मान निकलेगा x प्लस 20 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 16 बराबर 0, यहाँ से x का मान हो गया प्लस 20, उधर जाएगा तो माइनस 20। ठीक है, ये और इधर कितना हो जाएगा, ये प्लस 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, इधर जाएगा तो प्लस का 16, तो प्लस 16 आ गया। प्लस 16 क्या था आपका, माना खरीदी गई किताबों की संख्या कितनी है x, बोला गया ना 1 रुपए कम हो जाए, बताइए उसने कितनी किताबें खरीदी। तो उसने कितनी किताबें खरीदी, प्लस की 16 किताबें खरीदी। क्यों, क्योंकि भैया किताबों की संख्या कभी माइनस में नहीं आ सकती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 16। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, अतः खरीदी गई किताबों की संख्या, अतः खरीदी गई किताबों की संख्या, किताबों की संख्या कितनी हो गई, 16 होगी। क्योंकि आप बोला गया था ना क्वेश्चन में डायरेक्ट कि माना खरीदी गई किताबों की संख्या कितनी थी, x थी। अब x से इसको मान के चले थे तो x का मान प्लस का आपका 16 हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको मैं पूरा रिटायरिस करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।